जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा आज सुबह से राफेल स्कैम का भूत फिर से आ गया है। आज सुबह से फ्रेंच मीडिया की एक रिपोर्ट के आधार पर यह बताया जा रहा है राफेल डील में स्कैम हुआ है और वगैरह वगैरह। वो रिपोर्ट को आधार करके कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी जी को तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी राफेल डील को स्कैम बताने के लिए। इसके साथ अब भारत सरकार पर कई सारे सवाल उठाया जा रहा है। अब इससे बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में फ्रांस की मीडिया पार्ट न्यूज एजेंसी ने इतना बड़ा खुलासा किया है जिससे हम ये कह सकते हैं हाँ, राफेल डील में बड़ा घोटाला हुआ है। मैंने न्यूज रिपोर्ट को पूरा पढ़ा हूं, आपको न्यूज की स्क्रीनशॉट आगे दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगा मीडिया पार्ट न्यूज ने प्रूफ कम आरोप ज्यादा लगाया है। लगता है कि कोई एजेंडा के चलते ये आर्टिकल को लिखा गया है। छोड़िए वो सब बात आखिर में बात करूंगा, पहले जो आरोप लगे हैं उस पर आता हूं। आप ये वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, कांग्रेस समेत जो भी लोग आरोप लगाते हैं राफेल डील में घोटाला हुआ है, वो ये 2-3 सवाल को ज्यादा उठाते हैं। पहला, भारत ज्यादा कीमत देकर राफेल को खरीदा है। दूसरा सवाल, राफेल बनाने का काम एचएएल को ना देकर अनिल अंबानी को दिया गया, जिनका फाइटर जेट बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये 2 सवाल ही गलत है, जिसे सिर्फ 2019 चुनाव जीतने के लिए ही उठाया गया था। क्या आज ये 2 सवाल पर कोई खुलासा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। फ्रांस की मीडिया पार्ट न्यूज एजेंसी एक नया दावा किया है जिसका वो कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। पहले आप मीडिया पार्ट की हेडलाइन देखिए, सेल ऑफ फ्रेंच राफेल जेट फाइटर टू इंडिया, हाउ ए स्टेट स्कैंडल वाज बरीड। हेडलाइन देखकर आपको लगा होगा इंडिया के बारे में ये कहा गया है। बिल्कुल भी नहीं, आरोप फ्रांस के ऊपर है। रिपोर्ट में कहा गया है डसल्ट ने एक इंडिया के मिडिलमैन को 1 मिलियन यूरो दिया है। 1 मिलियन यूरो इंडियन करेंसी में 8 करोड़ 60 लाख है, लेकिन ये रकम क्यों दिया गया है अब तक डसल्ट सही से नहीं बताया है। इसलिए राफेल डील को घोटाला बताकर मीडिया पार्ट फ्रांस की सरकार को घेर रहा है, लेकिन खुद मीडिया पार्ट अपने आरोप को लेकर कंफ्यूज है। आप देखिए आर्टिकल की पहले पार्ट में मीडिया पार्ट ने ये लिखा है, डसल्ट ऑल्सो अग्रीड टू पे 1 मिलियन यूरो टू ए मिडिलमैन ब्ला ब्ला। इसके बाद नीचे लिखा गया है 2017 की डसल्ट कंपनी के ऑडिट के मुताबिक डसल्ट ने लगभग 5 लाख यूरो वो मिडिलमैन को आज एक गिफ्ट दिया है। देखिए वो मिडिलमैन कौन है आपको आगे बताऊंगा, मैं अब फ्रांस में ही हूँ। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर और नीचे लिखा गया है वो मिडिलमैन की कंपनी डेप्सी सॉल्यूशन को 5 लाख यूरो इसलिए दिया जाता है ताकि वो 50 राफेल सी की बॉडी बनाकर दे। राफेल सी को फ्रांस के एयरफोर्स इस्तेमाल करता है। मीडिया पार्ट का आरोप है अब तक ये कंपनी एक भी राफेल की बॉडी नहीं दी है। इसके साथ ये रकम को क्यों डसल्ट अपने ऑडिट में गिफ्ट सेक्शन में लिखा है, इसके साथ मीडिया पार्ट का आरोप है। इस बारे में फ्रांस की एएफए और पीएनएफ जैसे जांच एजेंसी को पता है, लेकिन वो भी चुप है। आप अब मीडिया पार्ट के आरोप को सुने। अब मेरा कुछ काउंटर सवाल है। मीडिया पार्ट ने जो भी आरोप लगाया है कोई भी सबूत तो नहीं दिया है। जैसे डसल्ट ने 5 लाख यूरो इंडिया की कोई मिडिलमैन की कंपनी डेप्सी सॉल्यूशन को दिया है। प्रूफ के तौर पर डसल्ट कंपनी को 2017 ऑडिट रिपोर्ट को देना था, लेकिन वो दिया नहीं। अगर हमें इसे सच भी मान ले 5 लाख यूरो इंडिया के किसी मिडिलमैन को मिला है, तो मीडिया पार्ट कैसे पहले कह रहा था डसल्ट 1 मिलियन यूरो देने के लिए राजी था? क्यों वो 1 मिलियन 4 या 5 मिलियन नहीं हो सकता है? इस आरोप का क्या प्रूफ है? मीडिया पार्ट के पास कुछ भी नहीं है, बस हवाई फायर किया है। अब आता हूं इंडिया के ऊपर। वो मिडिलमैन का नाम है सुसेन गुप्ता। ये महाशय को 2014 के बाद से मिनिमम 4-5 बार अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये दूसरे देशों से पैसा लेकर नेता और अफसरों को पैसा देकर डिफेंस डील करवाते थे। 2019 में आखिर बार उन्हें इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम में इटली की कंपनी से 50 मिलियन यूरो लेकर भारत के मंत्री और ब्यूरोक्रेट को पैसा खिलाकर ऑगस्टा वेस्टलैंड वीआईपी चॉपर डील को फाइनल की थी। अगर ये इंसान आपकी सरकार का करीबी है तो 2014 के बाद उसे अलग अलग केस में 3-4 बार अरेस्ट नहीं किया जाता। इसके साथ राफेल डील फ्रांस गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट बात करके हुआ था, कोई मिडिलमैन नहीं है। आप और एक बात सोचिए, जब राफेल डील हुआ तब फ्रांसुआ ओलांद फ्रांस के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद इमानुएल मैक्रोन दूसरे पार्टी से फ्रांस का नया प्रेसिडेंट बने। अगर फ्रांसुआ ओलांद राफेल डील में भ्रष्टाचार किए हैं तो इमानुएल मैक्रोन को इसे सबके सामने लाना था ताकि उनकी पार्टी को इलेक्शन में फायदा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए मीडिया पार्ट न्यूज एजेंसी लेफ्ट लीनिंग मीडिया हाउस है। आप इसे फ्रांस की द वायर समझ सकते हो। क्यों सिंपल लॉजिक से आपको समझा रहा हूं। अब हम 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं डसल्ट 1 मिलियन यूरो दिया है कोई इंडिया के मिडिलमैन को। आप एक फ्रेंच नागरिक के हिसाब से सोचिए। डसल्ट फ्रांस की एक बड़ा कंपनी है, लगभग 7,000 लोग काम करते हैं।
अगर डसल्ट सिर्फ 8-9 करोड़ इन्वेस्ट करके 60,000 करोड़ राफेल डील को ले रहा है, इसमें फ्रांस की नज़र से क्या खराबी है? अगर इस पर कोई सवाल उठा रहा है, इसका मतलब उसे अपने देश के इंटरेस्ट के खिलाफ लिखने के लिए कोई और देश ने फंडिंग किया है। वो देश चीन हो सकता है या फिर अमेरिका। चीन का स्वार्थ यह है इंडियन एयरफोर्स को अच्छा जेट ना मिले। अमेरिका का इंटरेस्ट यह है इंडिया में अगर राफेल स्कैम का हवा ज़्यादा चला, इंडिया आगे और नया राफेल नहीं खरीदेगा, जिससे अमेरिकन जेट इंडिया खरीदने की चांस और बढ़ जाएगा। इसलिए आप ये सब पॉइंट को नज़र में रखकर फाइनल ओपिनियन बनाइएगा। मैं आखिर में 2 पॉइंट कहकर वीडियो को ख़त्म करूंगा। पहला, जितना जल्द हो सके भारत सरकार इस आरोप पर अपना मत को रखे। दूसरा, अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप भारत सरकार, भारत की सुप्रीम कोर्ट, फ्रांस सरकार और उसकी एजेंसी पर विश्वास रखेंगे या फ्रांस की कोई वेब मीडिया का बिना सबूत के आरोप को सच मानेंगे। हालांकि मीडिया पार्ट ने कहा है वो आगे और भी खुलासा करेगा, तब मैं फिर से आपको राफेल मुद्दे पर मिलूंगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।